नमस्कार दोस्तों, चलिए आज फिर हम एक बार सभी के लिए भगवान से यही प्रे करते हैं कि सभी अपने घरों में सकुशल होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज हम फिर एक कदम और बढ़ाने जा रहे हैं और अपनी पढ़ाई को बच्चों तक पहुंचा रहे हैं ताकि हमारे बच्चे आसानी से पढ़ सकें और पढ़ाई के टच में रहें, उसको भूलें नहीं। मैं सभी अभिभावकों से यही कहूँगी कि आप बच्चों को घर में ज़रूर स्टडी करवाइए ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें और बढ़ते रहें। तो चलिए गवर्नमेंट की इस मुहिम को, ऑनलाइन एजुकेशन वाली को हम और आगे बढ़ाते हैं और स्कूल को फिर से बच्चों के घर तक लेकर जाते हैं। ये हमारी अब हर रोज़ की एक प्रक्रिया है जिसको हमने जारी रखना है और बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ना है। इस लॉकडाउन के चलते हमें बच्चों तक अपनी पुस्तकों को लेकर जाना है और बच्चे हमारे कैसे पढ़ते हैं ये हम ही जानते हैं। तो इसीलिए हमें खुद स्टडी करके बच्चों तक स्कूल को पहुंचाना है। तो चलिए एक कदम हम आज फिर से बढ़ाते हैं। गुणा की विधि पहाड़ा विधि से जमा करना भी है। देखिए मैंने यहाँ पर एक सर्कल बनाया है, सर्कल के बीच में 3 दिखा है और फिर 11 खाने बनाए हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 3 यहाँ लिखा है। 3 की और 0 की गुणा की तो 0 आया। 3 गुना 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छीक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, 3 ढाई 30। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं। और एक ये भी है आसान तरीका जमा करने का, जैसे कि यहाँ पर ये कॉलम बनाया है। यहाँ कोने में मैंने त्रिभुज में 6 लिख दिया, यहाँ 8 और यहाँ 14, यानी कि 8 में 6 जमा किए तो 14 हो गया और 6 में 8 जमा किए तो भी 14 हो गया। अब हम इसमें से घटा भी सकते हैं आसानी से। 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 रह जाएगा और 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 रह जाएगा। ये भी हमारा एक जमा करने का बहुत ही आसान तरीका है, जमा और घटा का, छोटे बच्चों के लिए। 12, अभी देखिए यहाँ पर 15 है, 12 3, 12 में 3 जमा किए 15, 15 में से 12 गए 3 और 15 में से 3 गए 12। तो ये भी हमारा एक बहुत ही आसान तरीका है बच्चों को समझाने का। इसे हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं और बच्चे समझ भी जाएंगे और बच्चों को करने के लिए हम घर से दे भी सकते हैं, हम काम को दे भी सकते हैं। दोनों विधि आसान है और बच्चे बड़े आराम से करेंगे। चलिए आज हम गणित में जमा और गुणा, बढ़ते कदम लगा लीजिए या जमा लगा लीजिए या गणना लगा दीजिए या गुणा लगा दीजिए। गुणा जमा की ही एक विधि है। तो चलिए हम बच्चों को इससे रूबरू कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है, भैया जी आपकी दुकान तो तरबूज लाइन में रखे हैं। भैया जी आपने एक लाइन में 3 तरबूज लगाए हैं और 7 लाइनें हैं, तो आपकी दुकान में कुल तरबूज 7 गुना 3 21 है। तो भैया जी मुझे तो 7 तरबूजों की 3 लाइनें दिख रही हैं, अर्थात 3 गुना 7 21 तरबूज हैं। जैसे चाहे गिन लो, दोनों ठीक हैं। आप देखिए 1 2 3, इस साइड से गिनते हैं तो 3, इस साइड से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। तो जमा
गुना की दूसरी विधि है। अगर हम इनको ऐसे गिनेंगे 7, फिर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ऐसे गिनेंगे तो हमारा टाइम ज़्यादा लगता है। इसलिए हमने जमा की विधि को आसान बनाने के लिए बड़ी संख्याओं तक जो हमने रिजल्ट निकालने होते हैं तो गुना की विधि से आसानी से निकल जाते हैं। जमा करने में तो बहुत ही लंबा हो जाता है। 3 3 3 3 ऐसे लिखते जाओ तो 7 बार होगा। तो अगर हम 3 गुना 7 तो छोटा रूप हो जाता है जमा का। तो जैसे यहाँ पर दिया गया है, अब आप यहीं से देख लीजिए, उदाहरण दिया गया है। सोचे और करें, सोचे और करें। 5 जमा 5 जमा 5, तो 3 बार 5 को जमा किया 15 आएगा, और 3 गुना 5 करेंगे हम तो भी हमारा 15 आएगा। तो ऐसे ही 7 4 बार जमा किया है तो 7 गुना 4 तो कितना आएगा, 7 गुना 4 तो हमारा कितना आएगा, 28। ऐसे ही अब यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 बार 3 जमा किया है, लेकिन हम इतना लंबा लिखते हैं, इसको हम छोटा भी लिख सकते हैं गुना का रूप देकर। 6 3 6 18, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये एक गुना जमा की आसान विधि है। जैसे 25 जमा 25 जमा 25 जमा 25 जमा 25 ऐसे हम जोड़ते रहेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम पहली संख्या हमारी है 25, तो यहाँ पर हम 25 लिख देते हैं। अब देखते हैं कि ये कितनी बार आई है संख्या। 1 2 3 4 5, तो 25 गुना 5, 25 पंजे 125। तो ये हमारी विधि आसान विधि हो जाती है ऐसा करने से। तो चलिए आज हम गुणा की विधि को यहीं तक रखते हैं ताकि हमारे बच्चे आसानी से समझ सकें। जय हिंद, जय भारत।